चंबल के बेहड़ का नाम लेते ही आज भी लोगों के जुबान पर बस एक ही शब्द आता है कि है वो इलाका है जहाँ डाकुओं का हुक्म हुआ करता था। पूरे विश्व में चंबल का डकैतों का आतंक मशहूर था। यहाँ की गोलियों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देना आम बात थी। छिपने के लिए पहाड़ीले वो इलाके थे जहाँ डकैतों का आशियाना रहा है, लेकिन बदलते समय में लोगों डकैतों का सफाया सरकार ने कर दिया। इनके पहाड़ीले इलाके आशियाने जो चंबल की पहचान बनाए हुए थे, उन्हें आज खनन माफियाओं ने खत्म करने के कगार पर पहुंचा दिए हैं। इस तरह के एक चंबल में भेड़ों का इतिहास खत्म होता जा रहा है। दूसरी ओर पर्यावरण पर भी लगातार बुरा असर पड़ता हुआ दिखाई देने वाला है। देश का दिल मध्य प्रदेश में छिपा चंबल का यह इलाका है जहाँ ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले, इसके अलावा आप यहाँ प्रवेश करते ही यहाँ से जाने का मन तक नहीं करेगा। इस भेड़ की सुंदरता में चार चांद लगाने वाले मुख्य भूमिका यहाँ के पेड़ पौधों की है, जो पर्यावरण के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होता जा रहा है। लेकिन अहम बात तो यह कि आज भिंड जिले में चंबल के भेड़ों को इलाके आज विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। यहाँ खनन माफिया भेड़ों से मिट्टी खोदकर टीले को तक को खत्म करने में लगे हुए हैं, जिससे आने वाले समय में पर्यावरण पर बुरा असर पड़ने वाला है। कहते हैं लगातार पर्यावरण पर बुरा असर पड़ने की मुख्य वजह यहाँ के चंबल का भेड़ का सफाया होने की वजह मानी जा रही है। भेड़ के होने की वजह से यहाँ पर कई बार बाढ़ों जैसी चपेट में आने से बचाई जा सकती थी, लेकिन आज चंबल में लगातार भेड़ खत्म होने की वजह से यहाँ पे बाढ़ आपदा भी कई बार देखने को मिली है। हाल ही में चंबल में आई बाढ़ ने एक बार अटे क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में तहस नहस कर दिया था, क्योंकि लगातार यहाँ पर आसपास के जो चंबल के बेहड़ में ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले थे, वो खनन माफियाओं के द्वारा सफाया कर दिए गए। देखिए, दो तीन अलग अलग बातें हैं। चंबल जब हम श्योपुर से लेके और पचनदा तक पहुंचती है तो वो अलग अलग तरह का हैबिटेट क्रिएट करती है। श्योपुर ज़िले में बीहड़ रहते हैं और श्योपुर ज़िला आदिवासी क्षेत्र रहा है, और चंबल के किनारे का जो इलाका है कूनो और पालपुर से लेकर के सारा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि पौधों का क्षेत्र रहा है। तो अगर वहाँ जैसे अभी नेशनल पार्क भी बनाया गया और भी वहाँ जो विकास के नाम पर काम हो रहे हैं या आबादी बस रही है, तो पेड़ काटे जा रहे हैं, और पेड़ काटने से वहाँ का हैबिटेट प्रभावित हो रहा है, और तमाम ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियाँ जो थी वो विलुप्त होती चली जा रही है। उसके बाद हम आते हैं चंबल में। चंबल का इस तरफ का मुरैना और से लेके भिंड तक का इलाका जो है, ख़ासतौर पर मुरैना के पूरे इलाके का चंबल का जो रेत है, और रेत ने हमारे जो जलीय जीव हैं, घड़ियाल से लेकर और बाकी हज़ारों प्रकार के जीव, उनके जीवन पर संकट पैदा कर दिया है। बीहड़ दोनों तरह से परेशानी का कारण बने हुए हैं। बीहड़ की स्थिति ये है कि चंबल की मिट्टी ऐसी है कि हर साल हज़ारों एकड़ ज़मीन बीहड़ में तब्दील हो जाती है और लोग बेरोजगार हो जाते हैं कि खेती योग्य रकबा लगातार कम होता चला जा रहा है। इसीलिए चंबल में डाकू समस्या पनपने का एक बड़ा कारण यही था कि लोगों की बेरोजगारी बहुत थी, और दूसरा ये था कि उन बेहड़ों में संरक्षण भी मिल जाया करता था। अब बेहड़ समतल किए जाएं वो एक अलग बात है, लेकिन उनका हैबिटेट कैसे बचे, पेड़ों की सुरक्षा कैसे की जाए, इसको लेकर तमाम सारी जांच कमेटियां केंद्र सरकार के द्वारा बन चुकी हैं। चंबल नदी के आसपास का जो बीहड़ है, या हम स्वयं चंबल नदी के बारे में बात करें तो बीहड़ों के बीच से निकलने के कारण चंबल नदी आज भी संरक्षित है। उसका जितना अन्य नदियां प्रदूषित हुई हैं, उनकी तुलना में चंबल में प्रदूषण बहुत कम है। और चंबल के जो बीहड़ हैं वो अपने आप में एक बड़ी जैव विविधता को समेटे हुए हैं। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के छोटे एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, सरीसृप प्राणी हैं वहाँ पर चंबल के बीहड़ों में। इसके अलावा वहाँ पर जो पेड़ पौधों की जो विविधता है, वो उसमें बहुत सारे औषधि गुण के पेड़ पौधे हैं। तो इनको संरक्षण का काम लंबे समय तक ये संरक्षित रहे हैं, और धीरे धीरे आबादी का लोगों का चंबल के बीहड़ों में जाना शुरू हुआ। जैसे लोगों ने वहाँ जाना शुरू किया है, उन बीहड़ों को उन्होंने समतल करना शुरू किया है, तो हमारी चंबल की जो जैव विविधता थी वो धीरे धीरे खतरे में आने लगी है। चंबल के बीहड़ों में रहने वाले बहुत सारे प्राणी और जो पेड़ पौधे थे, उपयोगी थे, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे हैं। तो ये पर्यावरण के विषय से देखें तो एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि जो संरक्षण कई वर्षों से बना हुआ था, और वो धीरे धीरे वो बीहड़ों का संरक्षण खत्म होने से वहाँ की जो लोकल जैव विविधता है वो खत्म होने की स्थिति में आ रही है। तो निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है।